साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, नवजीवन सिंह कैंपस के इस श्रृंखला में मॉर्निंग सेशन के अंतर्गत देखेंगे करंट अफेयर। और आज हम लोग बात करेंगे 12 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। 13 अक्टूबर का आज होना था, लेकिन एक दिन क्लास बीच में इरेगुलर हो गया था। इसके क्रम से ये 12 अक्टूबर का समसामयिक घटनाक्रम है। कल जो करंट अफेयर होगा उसमें 13 और 14 दोनों दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉर्निंग सेशन में महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को देखेंगे जो 12 अक्टूबर से संबंधित है, और एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी को हम लेकर यहाँ आए हैं। तो पहला जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो बालिका दिवस महिलाओं और बच्चियों के सुरक्षा, उसके अधिकार और उनके साथ जो भी समस्याएं आ रही है देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी जागरूकता के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2011 में यूएन द्वारा किया गया था। और इस बार का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। तो ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कि आजकल हाथरस कांड हो, निर्भया कांड हो, बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं जिसमें इस दिवस की महत्व को बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखना है, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे चलें तो ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का मतलब इनके याद में, किनके, विजया राजे सिंधिया 100वीं जयंती थी, इसलिए 100 रुपए का सिक्का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मोदी ने जारी किया। ध्यान रखना है कि विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था, और ये लोकसभा के लिए 7 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुई, चुनी गई। और ध्यान रखना है कि ये ग्वालियर की राजमाता है, मतलब ग्वालियर जो राजघराना था सिंधिया परिवार, उसमें ये सबसे प्रतिष्ठित एक महिला के तौर पर याद की जाती है। भी ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है अभी, सत्तारूढ़ पार्टी, उसके फाउंडर मेंबर के तौर पर जो उसका स्थापना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। इन्हीं के वंशजों में चाहे माधव सिंधिया की बात आती है, आदित्य राज सिंधिया की बात आती है, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात आती है, सब इन्हीं से जुड़े, इन्हीं के फैमिली में मेंबर हैं। तो उनकी ये सबसे वरिष्ठतम अधिकारी के तौर पर ये काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेत्री थी, जिनकी 100वीं जयंती 12 अक्टूबर को पूरा हो गया। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक ही प्रयास में भारत के सभी 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो गया। जो हमने कहा था पिछले महीने करंट अफेयर में कि भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए सिफारिश किया गया है। और ब्लू फ्लैग वैसा मार्क होता है, इको लेवल में ऐसा टैग होता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र तटों को स्वच्छ और सुंदर तट के रूप में जाना जाता है। तो 8 को भेजा था भारत ने अपनी तरफ से, और उस 8 को सर्टिफिकेशन मिल गया कि ये 8 तट साफ सुथरे हैं और ब्लू फ्लैग के लायक हैं। तो ये इको लेवल होता है, जो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है स्वच्छ तटों को। आगे चलें तो 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। तो ध्यान रखना है, 18 वर्षीय एक बालिका चैतन्य वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बने। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के आधार पर ब्रिटिश उच्चायुक्त जो होता है, उच्चायोग, वो हर साल हाई कमिश्नर फॉर ए डे के लिए एक प्रतियोगिता आयोजन करता है, और उस प्रतियोगिता में 18 से 23 वर्ष के लोग, बच्चे भाग ले सकते हैं, और उसी में से किसी एक का जो विजेता होता है उसको ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया जाता है एक दिन के लिए। और इस बार के प्रतियोगिता में इनका चुनाव हुआ। ध्यान रखना, चैतन्य वेंकटेश्वरन का, जो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, मतलब ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के पोस्ट पर एक दिन के लिए अपॉइंट किया गया। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन FAF 2020 में सबसे अच्छे जहाज की प्रतिष्ठित ट्रॉफियां INS सह्याद्री और INS कोरा को मिला। तो ध्यान रखना है, फ्लीट मतलब पता होना चाहिए कि फ्लीट जहाजों के समूह को कहा जाता है, कि बहुत सारे जहाज जब एक साथ समुद्र में चलते हैं तो समूह को फ्लीट कहते हैं। और इसी के तौर पर जहाजों के फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 हुआ, जिसमें सबसे अच्छा जहाज की प्रतिष्ठित ट्रॉफियां INS सह्याद्री को कैपिटल जहाज में
और आईएनएस कोरा को कॉर्वेट के लिए दिया गया। तो दोनों को याद रखना है, आईएनएस सह्याद्री को और आईएनएस कोरा को। आईएनएस का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सबमरीन होता है, और ये आईएनएस इंडियन नेशनल सबमरीन ये भी कोरा कहलाता है। तो ये कोरा के नाम से ये सह्याद्री गजरी को फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। आगे चले तो एक योजना है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। योजना से बहुत सवाल पूछा जा रहा है आजकल। तो पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शुरू किया गया पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल रहता है पंचायती राज से के अंतर्गत 24 अप्रैल 2020 24 अप्रैल को है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और इस साल जो मनाया गया था 2020 में, उसी दिन ये स्वामित्व योजना लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के संपत्ति का एक कार्ड बना करके उनको स्वामित्व कार्ड दिया जाता है, और इसी की शुरुआत किया गया। अब इस कार्ड के द्वारा किसान बैंकों में आसानी से ऋण ले सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं, और उसके द्वारा व्यवसाय या कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा योजना है, ये ध्यान रखना है। और इस योजना को पूरे देश में 2020 से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। तो अभी शुरू हो गया है, हुआ था तो अप्रैल में ही कार्ड का वितरण शुरू हो गया है, और 2024 तक पूरे देश में इसको लागू करना है। नाम है स्वामित्व योजना। किस मंत्रालय के अंतर्गत? पंचायती राज मंत्रालय। कब लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस के साथ पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को हुआ था। दो इंपॉर्टेंट खेल न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। 13वां किसने हराया? राफेल नडाल ने हराया नोवाक जोकोविच को। तो ध्यान रखना, जबकि ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया। राफेल नडाल को एक उपमा दिया जाता है, क्ले का राजा। ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देगा कि क्ले का राजा के नाम से जाना जाता है किसको? तो राफेल नडाल को, क्योंकि ये क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला मैच था फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन में सबसे अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल ही हैं। इनको क्ले पर खेलने में बहुत मजबूती मिलती है, और इसके सामने कोई टिक नहीं पाता, इसलिए नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया। तो ध्यान रखना, ये स्पेन के हैं और ये सर्बिया के हैं, और ये हरा करके 13वां, जबकि राफेल नडाल ने यह जीत करके 20 ग्रैंड स्लैम जीत करके, 20 हो गया टोटल इनका, 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर बराबरी कर लिया एक दुनिया के महानतम खिलाड़ी के रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर का बराबरी कर लिया, मतलब इसके बाद 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये हैं। पहले ये जीता था, अब 20 ग्रैंड स्लैम हो गया राफेल नडाल का। तो ये एक ध्यान रखना है कि 13वां फ्रेंच है और 20वां ग्रैंड स्लैम है, और 20 ग्रैंड स्लैम जीत करके रोजर फेडरर का बराबरी किया राफेल नडाल ने। एक और न्यूज है फ्रेंच ओपन से। फ्रेंच ओपन में एक नया विजेता मिला है महिला में, ईजा अस्वोटेक। फ्रेंच ओपन की महिला एकल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश महिला खिलाड़ी बन गई। पहली पोलिश महिला, पोलिश मतलब पोलैंड की महिला है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है पोलैंड की जो कोई टेनिस की ग्रैंड स्लैम जीती हो। और इस प्रकार फ्रेंच ओपन में महिला के अंतर्गत एक नया खिताब जीतने वाली विजेता सामने आई है, ईजा अस्वोटेक। ये ध्यान रखना है, इन्होंने हराया सोफिया केनिन को। तो इस प्रकार से 2 विजेता, एक पुरुष में राफेल नडाल और महिला में ईजा अस्वोटेक। तो ये याद रखना है दोनों को। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास 1-2 दिन अनियमित हो गया है, अब कंटिन्यू चलेगा जैसे चलता था। टाइमिंग रात्रि में 9:30 PM में क्वेश्चन आवर, 4 बजे जो सब्जेक्ट चलता है, और सुबह में करंट अफेयर, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। इसको देखते रहें और जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।